गुड इवनिंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्कैपुला बोन। इंट्रोडक्शन। स्कैपुला इज अ थिन बोन प्लेस्ड ऑन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरैसिक केस। पोस्टीरियर मीन्स होता है पीछे, लेटरल मीन्स होता है लेटरल डायरेक्शन में। तो थोरैसिक केस के ये पीछे और लेटरल डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है। इसके दो सरफेस, 3 बॉर्डर, 3 एंगल और 3 प्रोसेस होते हैं। इसका पहला सरफेस होता है कोस्टल सरफेस। ये इसका कोस्टल सरफेस है जो कि कॉनकेव शेप का होता है। इसका दूसरा सरफेस है डॉर्सल सरफेस जो कि कॉन्वेक्स शेप का होता है। इसके 3 बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर, लेटरल और मीडियल बॉर्डर। ये आपको जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है और ये इसका लेटरल बॉर्डर है। इसके 3 एंगल होते हैं, सुपीरियर एंगल, लेटरल एंगल और इन्फीरियर एंगल। ये जो ऊपर एंगुलर शेप का दिख रहा है सबसे ऊपर है इसलिए सुपीरियर एंगल, सबसे नीचे है एंगुलर शेप का इसलिए इन्फीरियर एंगल, और यहाँ पे लेटरल डायरेक्शन में है इसलिए इसको लेटरल और ग्लिनोइड एंगल बोलते हैं। यहाँ पे आके हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है, यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है। इसके 3 प्रोसेस होते हैं जो कि डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। पहला प्रोसेस होता है स्पाइनस प्रोसेस, दूसरा होता है एक्रोमियन प्रोसेस और तीसरा होता है कोराकोइड प्रोसेस जो कि बीक ऑफ क्रो की तरह होता है। साइड डिटर्मिनेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि जो बोन हमारे सामने रखी है ये किस साइड की है? तो पहला, इसका जो ग्लिनोइड एंगल होता है या फिर जो लेटरल एंगल होता है इसको आप लेटरल डायरेक्शन में रखें। दूसरा, इसका जो कॉनकेव शेप का जो सरफेस होता है जिसको हम कोस्टल सरफेस बोलते हैं ये आगे की तरफ, और इसका जो कॉन्वेक्स शेप का जो सरफेस है इसको बोलते हैं इसको हम रखते हैं पीछे की तरफ। तो ये हो गया आपका स्कैपुला राइट हैंड साइड का। मेरा अपना याद करने का तरीका है, मैं देखती हूँ स्पाइनस प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस को। स्पाइनस और जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये स्कैपुला उस तरफ की है। जैसे इस बोन में आपको देखिए ये राइट की तरफ जा रही है तो मुझे पता चला ये राइट साइड की स्कैपुला है, और हमने साइड डिटर्मिनेशन के थ्रू यही पता भी किया कि ये राइट हैंड साइड की स्कैपुला है। नाउ फीचर्स। कोस्टल सरफेस को हम बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा, ये इसे बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा। ये कॉनकेव शेप की होती है, ये डायरेक्टेड होती है मीडियली फॉरवर्ड। इसमें 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस प्रेजेंट होते हैं, आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है ये अटैचमेंट देता है स्पाइन को। ये जो स्पाइन होती है ये डॉर्सल सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर की तरफ सुप्रा स्पाइनस फोसा में और नीचे की तरफ इंफ्रा स्पाइनस फोसा में। ये जो दोनों फोसा जहाँ आगे कनेक्ट होते हैं एट द रूट ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस इसको बोलते हैं स्पाइनोग्लिनोइड नॉच। यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्पाइनोग्लिनोइड नॉच। नाउ बॉर्डर। स्कैपुला का जो सुपीरियर बॉर्डर होता है ये थिन एंड शॉर्टर होता है, ये प्रेजेंट होता है एट द रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस। ये हमारा कोराकोइड प्रोसेस है, कोराकोइड प्रोसेस के रूट के पास प्रेजेंट होता है। यहीं पे एक नॉच होता है जिसे बोलते हैं सुप्रा स्कैपुलर नॉच। सुप्रा इसलिए क्योंकि ऊपर है और स्कैपुलर मतलब स्कैपुला, स्कैपुला के ऊपर एक नॉच प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं हम सुप्रा स्कैपुलर नॉच। इसका जो लेटरल बॉर्डर होता है वो थिक होता है, ये देखिए लेटरल बॉर्डर की तरफ ही प्रेजेंट होते हैं ग्लिनोइड एंगल या फिर लेटरल एंगल। लेटरल एंगल के ऊपर एक टुबरकल प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं सुप्रा ग्लिनोइड टुबरकल, और एक नीचे प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं इंफ्रा ग्लिनोइड टुबरकल। इसका जो मीडियल बॉर्डर होता है वो थिन होता है कंपैरेटिवली, देखिए ये थिन है। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल। नाउ प्रोसेसेस। स्कैपुला में 3 प्रोसेस होते हैं जिसमें से पहला प्रोसेस है स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस की 3 बॉर्डर और 2 सरफेस होते हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ, ये स्कैपुला का मीडियल साइड है और ये स्कैपुला का लेटरल साइड है। तो जो मीडियल की तरफ प्रेजेंट है इसे बोलेंगे बॉर्डर, इस बॉर्डर को बोलेंगे हम मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्पाइन। जो लेटरल की तरफ है उसे बोलते हैं हम लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्पाइन, और जो पीछे की तरफ इसे बोलते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन को हम क्रेस्ट ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं, ये है क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। इसके 2 लिप होते हैं, जो ऊपर की तरफ इसे बोलते हैं अपर लिप और जो नीचे की तरफ उसे बोलते हैं हम लोअर लिप। ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले को बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा और नीचे वाले को बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। नाम इंफ्रा पड़ा है क्योंकि नीचे है, स्पाइन डिवाइड कर रहा है इसलिए स्पाइनस, और फोसा इसलिए बोलते हैं फोसा। तो आप ऐसे याद करिएगा। अब हम बात करते हैं एक्रोमियन प्रोसेस के। एक्रोमियन प्रोसेस के 2 बॉर्डर होते हैं, ये एक्रोमियन प्रोसेस का मीडियल बॉर्डर होता है और ये एक्रोमियन प्रोसेस का लेटरल बॉर्डर है। इसके अलावा इसके 2 सरफेस हैं, जो ऊपर की तरफ इसे बोलेंगे सुपीरियर सरफेस, ये इसका सुपीरियर सरफेस है, और नीचे की तरफ इसे बोलते हैं हम इन्फीरियर सरफेस। ये देखिए ये आपको इन्फीरियर सरफेस इसका दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक्रोमियन में एक फेसेट प्रेजेंट होता है फॉर द क्लवाइकल बोन, यहीं पे क्लवाइकल बोन आके आर्टिकुलेट करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कोराकोइड प्रोसेस की।
कोराकोइड प्रोसेस डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली, ये बीक ऑफ क्रो की शेप का होता है या फिर हम बोलते हैं ये सी शेप का होता है। स्कैपुला में 10 मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है, 6 मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है और 5 लिगामेंट का अटैचमेंट देखने को मिलता है। ये हमारे सामने जो बोन रखी है ये राइट हैंड साइड की स्कैपुला है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन और जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये राइट हैंड साइड की तरफ डायरेक्टेड है। नाउ अटैचमेंट। इसके कोस्टल सरफेस पे 2 मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है और इसके डॉर्सल सरफेस पे 8 मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है। सब स्कैपुलरिस मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सब स्कैपुलर फोसा। नाम इसका सब स्कैपुलरिस इसलिए पड़ा क्योंकि ये सब स्कैपुलर फोसा से ओरिजिनेट हो रही है। सुप्रा स्पाइनेटस मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रा स्पाइनस फोसा। आप अगर ध्यान दें तो मसल जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं उन मसल्स का नाम लगभग उन्हीं से रिलेटेड रखा गया है। जैसे ये देखिए, ये इंफ्रा स्पाइनस फोसा से निकल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। इसके बाद क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के लोअर लिप एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस से एक मसल ओरिजिनेट करती है जिसे बोलते हैं हम डेल्टोइड मसल। हमारी नेक्स्ट मसल है टेरिस मेजर एंड माइनर। ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला को कवर करते हैं। टेरिस मेजर अराइज होती है फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला एंड टेरिस माइनर ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला और ये कवर करती हैं अपर 2/3 पोर्शन को। इसके अलावा इन्फीरियर एंगल में एक और मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं हम लेटिसिमस डॉर्साई। ये देखिए यहाँ पे लेटिसिमस डॉर्साई की ओरिजिन देखने को मिल रही है। इस स्कैपुला में ग्लेनोइड कैविटी देखने को मिलती है और ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर और नीचे 2 ट्यूबरकल देखने को मिलते हैं। जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं हम सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल और जो नीचे होता है उसे बोलते हैं इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। तो सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से एक मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है, वो होता है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकाई। यहाँ से देखने को मिलती है, अगर आप देखें तो ये देखिए। और जो इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल होता है वहाँ पे एक मसल ओरिजिन होती है, उसका नाम है लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकाई। याद करने का तरीका आप इतना याद रखिएगा कि ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर और नीचे जिन मसल्स की ओरिजिन देखने को मिल रही है उनके लॉन्ग हेड ओरिजिनेट हो रहे हैं वहाँ से। इसके अलावा हम बात करते हैं कोराकोइड प्रोसेस की। तो शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकाई मसल की जो ओरिजिन देखने को मिलती है वो टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर से देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका जो मिडिल पार्ट होता है वहाँ से एक और मसल ओरिजिनेट करती है जिसका नाम है कोरैको ब्रैकियालिस मसल। अब हम बात करते हैं इंसर्शन की। तो स्कैपुला में 6 मसल्स का इंसर्शन देखने को मिलता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। कोस्टल सरफेस से 2 मसल की इंसर्शन देखने को मिलती है और डॉर्सल सरफेस पे 4 मसल की इंसर्शन देखने को मिलता है। हम सबसे पहले बात करते हैं कोस्टल सरफेस। ये होता है आपका कोस्टल सरफेस के पूरे मीडियल बॉर्डर को जो कवर कर रहा है वो है सिरेटस एंटीरियर मसल। कभी कभी इन्हीं मसल्स में पैरालिसिस देखने को मिलती है जिसकी वजह से विंगिंग ऑफ द स्कैपुला देखने को मिलता है। ये थोड़ा क्लिनिकल एनाटॉमी है स्कैपुला का। इसके अलावा एक मसल होती है जिसे बोलते हैं पेक्टोरालिस माइनर मसल। ये आपकी मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस में आके इंसर्ट होती है। ये देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। अब हम बात करते हैं डॉर्सल सरफेस पे मसल्स के इंसर्शन की। यहाँ पे 4 मसल इंसर्ट होती हैं, लिवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर एंड ट्रेपीजियस। ये है लिवेटर स्कैपुली मसल। इसका इंसर्शन देखने को मिलता है ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द डॉर्सल सरफेस। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ द स्पाइन। ये रूट ऑफ द स्पाइन है, सुपीरियर एंगल से रूट ऑफ द स्पाइन तक ये मसल एक्सटेंड करती है। हम बात करते हैं रोम्बॉइड माइनर मसल की। रोम्बॉइड माइनर मसल जो होती है ये भी मीडियल बॉर्डर पे इसका इंसर्शन देखने को मिलता है अपोजिट टू द रूट ऑफ स्पाइन। ये रूट ऑफ द स्पाइन है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये रूट ऑफ द स्पाइन है। इसके जस्ट सामने जिस मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है वो होता है रोम्बॉइड माइनर। इसके अलावा रूट ऑफ स्पाइन के जस्ट नीचे से लेके इन्फीरियर एंगल तक यहाँ पर एक मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है, वो होता है आपका रोम्बॉइड मेजर। इसके अलावा एक और मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है, वो होती है ट्रेपीजियस मसल। जो ट्रेपीजियस मसल होता है ये इंसर्ट होता है इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन एंड इनटू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन। ये देखिए ये पूरी ट्रेपीजियस मसल है जो कि मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस एक्सटेंड कर रही है टू द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन तक। यहाँ पे इंसर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद
स्कैपुला में 5 लिगामेंट का अटैचमेंट देखने को मिलता है। पहला होता है कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, दूसरा है कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, तीसरा है कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, चौथा है ट्रांसवर्स लिगामेंट और पांचवा है स्पाइनो ग्लिनवाइड लिगामेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट की। तो जो कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट होता है ये आपका प्रेजेंट होता है ऑन द लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन। यहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखिए, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन, यहाँ पे एक लिगामेंट का अटैचमेंट देखने को मिलता है। दूसरा है कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट कोराकोइड प्रोसेस से देखने को मिलता है। ये जो लिगामेंट होते हैं ये आगे चल के क्लेवाइकल बोन में, मैंने आपको बताया था कि कोनवाइड ट्यूबरकल और जो आपका ट्रेपेजॉइड रिज है वहाँ पे जाके ये अटैच होते हैं, तो वहाँ से जुड़ते हैं और आपका जो कोराकोइड प्रोसेस है यहाँ पे आके ये लिगामेंट अटैच होते हैं। इसके अलावा होता है कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट। कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट ये रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस पे आके अटैच होता है। इसके अलावा एक लिगामेंट होता है, उसका नाम होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये यहाँ पे आपका जो सुप्रा स्कैपुलर नॉच होती है ऐसे यहाँ पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये एक फोसा क्रिएट करते हैं। इस फोसा में वेसल्स और नर्व्स पास होती हैं। बेसिकली इस फोसा के नीचे से नर्व जाती है और इसके ऊपर से वेसल्स पास होती हैं और उन वेसल्स का नाम है सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स एंड नर्व है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। सेम नहीं है, वैसे नाम से ही जुड़ा हुआ इनका नाम रखा गया है। इसके अलावा एक और लिगामेंट होता है जिसे बोलते हैं स्पाइनोग्लिनवाइड लिगामेंट। मैंने आपको बताया था कि एक स्पाइनोग्लिनवाइड ट्यूबरकल देखने को मिलता है जो सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा को कनेक्ट करता है, जो कि रूट ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस पे प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो यहीं पे प्रेजेंट होता है स्पाइनोग्लिनवाइड लिगामेंट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था पैरालिसिस ऑफ द सिरेटस एंटीरियर मसल, जिसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो रहा था। अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो अपने हाथ को 90 डिग्री से ऊपर एक्सटेंड नहीं कर पाता है, ये देखने को मिलता है और ये एग्जामिनर पूछते भी हैं। इसके अलावा स्कैफॉइड स्कैपुला एक डेवलपमेंटल एनोमली होती है जिसमें जो मीडियल बॉर्डर होता है आपका ये कॉनकेव हो जाता है। देखिए अब आपका मिडिल बॉर्डर अभी कॉन्वेक्स शेप का दिख रहा है, ये कॉनकेव हो जाता है, इसे बोलते हैं स्कैफॉइड स्कैपुला। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ह्यूमरस बोन, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।